नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बिलासपुर हाईकोर्ट में ऑनलाइन बैटिंग ऐप पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा बड़े सख्त नजर आए। उन्होंने सुनवाई के दौरान पूछा, अब तक कितने ऐप पर एक्शन हुआ है। चीफ जस्टिस बोले, लोग मेहनत से नहीं शॉर्टकट से पैसा कमाना चाह रहे हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। ये बात कह रहा है ये आदमी। आप आम आदमी को क्या समझते हैं? वो तो सट्टा खेलेगा, उसको क्या पता है? उसके तो ब्लैक मनी है, फलाना है, सट्टा नहीं वो तो खेलेगा। इतना तो मालूम है कि अब ये आदमी को थोड़ी देर के लिए बताइए, ए प्लेयर है जो गेम का एक्सपर्ट है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो तो गेम ऑफ स्किल्स है उसको। और आजकल तो आदमी तो आजकल तो मतलब जिसे कहते हैं गैम्बलिंग करता है, गैम्बलिंग। तो दिस इज व्हाट इज दे, वो गेम ऑफ चांस वाली बात हो गई ना। वो गैम्बलिंग नहीं, आजकल सब मैच देखते हैं। नहीं और वो जानते हैं कि विराट कोहली रन बनाता है। नहीं, ही विल चूज विराट कोहली, बट ही विल नॉट चूज वो यश दयाल, बिकॉज यश दयाल बॉलर है। नहीं, वो ठीक है, तो वो एक्सपर्टीज हो गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि अब लोग मेहनत से नहीं शॉर्टकट से पैसा कमाना चाह रहे हैं, जो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए खतरनाक है। कोर्ट ने सरकार को कहा कि वैध और अवैध के बीच की रेखा टूटनी नहीं चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा कि महादेव सट्टा ऐप के अलावा और कौन-कौन से ऑनलाइन सट्टा ऐप पर कार्रवाई की गई। राज्य सरकार, गृह विभाग और केंद्र सरकार से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस केस की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। दरअसल ऑनलाइन बैटिंग ऐप को लेकर रायपुर निवासी सुनील नामदेव ने अधिवक्ता अमृतो दास के जरिए याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया कि कई सट्टा ऐप्स आज भी खुलेआम सक्रिय हैं। आईपीएल जैसे आयोजनों के दौरान सट्टा ऐप्स के बढ़ते चलन पर भी चिंता जताई गई। इसके साथ ही ऑनलाइन बैटिंग ऐप की निगरानी के लिए एक स्थायी तंत्र बनाए जाने की मांग भी की गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने पूछा कि महादेव ऐप के बाद अब तक कितने ऐप्स पर कार्रवाई हुई, कितनों को प्रतिबंधित किया गया। केंद्र सरकार को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है। वहीं एक सक्रिय सट्टा ऐप को भी याचिका में शामिल किया गया। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाता है और प्रतिवादी राज्य के लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी पेश किए, जिसमें हाल ही में चल रहे आईपीएल के संबंध में कुछ विज्ञापन शामिल है। वो तो अपना इन्होंने कर रखा है। लेकिन देखिए, आप आज जो है, जिस तरीके से एनवायरनमेंट है इस क्षेत्र ऑफ छत्तीसगढ़, इट इज नाउ बिकमिंग ग्रेजुअली अ प्लेस फॉर all the crime. Lordship, I am not against this petition. I am not against this petition. We are thinking. What I am is, देखिए, एक आज का युग दूसरा है। आज का युग दूसरा है। मेंटालिटी ऑफ अ पर्सन, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, किसी लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन जो स्टेट का दायित्व है, उसको इस तरीके से अपने प्रशासन को चलाना है, जिससे कि अगर हमने किसी चीज को परमिट किया है तो इसका एक पायस मोटिव हो सकता है, चलिए ठीक है। लेकिन उसको जो है इस तरीके से आप मिसयूज होने दें कि हम उस जो एक चीज को हम परमिट कर रहे हैं, उसका जो साइड इफेक्ट है वो इतना भयंकर है। अब आज आप महादेव ऐप की बात करते हैं, उसको तो हमने पूरा उसके नहीं, इसीलिए तो जो आदमी इस तरीके से है कि यहाँ ये एक थिन लाइन है, ये मैंने डॉक्यूमेंट लगाया है, लाइन पे हमको क्या फायदा मिलेगा वो है। नहीं, ये फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।